38 वर्ष पूर्व सियाचिन में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर खराब मौसम के चलते लेह से हल्द्वानी नहीं पहुंच पाया है। पार्थिव शरीर पहुंचने की खबर से तमाम लोग, नाते रिश्तेदार उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे, मगर अब उन्हें एक दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं परिवार के लोगों की बेसब्री भी उनकी आंखों में देखने को मिल रही है। पत्नी शांति का रो रो कर बुरा हाल है और पुरानी यादों को लोगों से साझा करते हुए फूट फूट कर रो पड़ती हैं। आपको बता दें, मूल रूप से हाथीखाल दाराहाट ज़िला अल्मोड़ा निवासी शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का परिवार वर्तमान में सरस्वती विहार नई ITI रोड डहरिया में रहता है। सन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन में रात्रि पड़ाव में एक एवलांच के चलते कहीं खो गए थे। काफ़ी ढूंढ खोज के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो उन्हें मिसिंग करार दे दिया गया था और मान लिया गया था कि वे देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। परिवार वालों ने भी यही मान लिया और मृत्यु पश्चात किए जाने वाले तर्पण संस्कार कर जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन एक आस दिल में थी, शायद वह पाकिस्तान की सीमा में चले गए हों या फिर कहीं और जिंदा हों, अचानक सामने आ जाएं। खैर 38 साल बाद खबर मिली, उनका पार्थिव शरीर मिला है तो पुरानी यादें ताज़ा हो चलीं। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के लापता हो जाने पर उनकी पत्नी शांति देवी के सामने 2 बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। तब बड़ी बेटी कविता 4.5 साल की और छोटी बेटी बबीता 2.5 साल की थी। शांति देवी बताती हैं कि जब पति सियाचिन में लापता हुए उनकी शादी को मात्र 9 साल हुए थे। बेटियां कुछ बड़ी हुईं तो पापा के बारे में पूछने लगीं। वो हर बार झूठ बोलकर कहती थीं वह दूर नौकरी करते हैं। इस बार 15 अगस्त को वह घर आ जाएंगे। एक दिन मुझे भारी मन से बेटियों को सच बताना पड़ा। बड़ी बेटी की 12वीं के बाद शादी कर दी तो छोटी बेटी BSc करके शादी के बंधन में बंधी। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बद्री दत्त उपाध्याय उस दिन की घटना के बारे में बताते हैं कि दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की सूचना पर ऑपरेशन मेघदूत के तहत श्रीनगर से भारतीय जवानों की कंपनी पैदल सियाचिन के लिए निकली थी। इस लड़ाई में प्रमुख भूमिका 19 कुमाऊं रेजिमेंट ने निभाई थी। चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट ब्रावो कंपनी में थे और लेफ्टिनेंट PS पुंडीर के साथ 16 जवान हल्द्वानी के ही नायब सूबेदार मोहन सिंह की आगे की पोस्ट पर कब्जा कर चुकी टीम को मजबूती प्रदान करने जा रहे थे। 29 मई 1984 की सुबह 4 बजे आए एवलांच यानी हिमस्खलन में पूरी कंपनी बर्फ के नीचे दब गई। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने सियाचिन के ग्योंगला ग्लेशियर पर कब्जा किया था। अब तक 14 शहीदों के ही पार्थिव शरीर मिल पाए हैं। बहरहाल परिवार, नाते रिश्तेदारों को शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर का बेसब्री से इंतज़ार है। पुराने जख्म जो हो नए हो गए, हरे हो गए हैं। 38 साल पहले तो जब मेरे पति का टेलीग्राम आया था और मिसिंग में आया था और ये हमें बताया नहीं गया था, ये वाला टेलीग्राम नहीं आया कि डेथ वाला टेलीग्राम नहीं आया था, मिसिंग वाला ही आया था और मिसिंग पर किल्ड लिखाया था उसमें। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, कोई वो तब तो कोई सुविधा ही नहीं थी। आती थी तो चिट्ठी आती थी, लेकिन 3 महीने से मेरी कोई चिट्ठी नहीं आई थी। 3 महीने की पहले की घटना हो चुकी थी और जब वहाँ गए 2 महीने हो चुके थे ग्लेशियर में। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ गए हैं, क्या गए हैं करके। जब चिट्ठी आती थी और वो नहीं टेलीग्राम ही आया उनका। आर्मी वालों से किसी जब इतने शहीद हो गए थे तो आर्मी वालों ने कोई प्रशासनिक अधिकारी ने तो किसी ने हमारी सूझबूझ नहीं ली, लेकिन सिर्फ 19 कुमाऊं वाले पूछते थे हमें। वो भी 10-15 सालों से हमें हमारी वो लेते थे खबर, और जब उनका कोई वो होता था, पार्टी वाल्टी होती थी, उसमें हमें इनवाइट करते थे। वो दिया गया शौर्य सम्मान ये तो इसी साल दिए हैं।
शौर्य सम्मान जो ये ताम्रपत्र आया है इस बार मिला है। तो ये 38 साल के द्वारा हाँ, क्योंकि मिसिंग दिया था, मैं सोचती थी ये शायद पाकिस्तान में हो, कभी ऐसे आएंगे करके नहीं उम्मीद थी मुझे, लगता था कि जिंदे आएंगे करके। देखिए ये थोड़ा सा डाइसी सा है कि हम लोग थोड़ा सा, हमें प्राउड भी फील हो रहा है और थोड़ा सा हम दुखी भी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। और ये बहुत ही सम्मान की बात है, पूरा देश उनके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, देश सेवा के लिए समर्पित हुए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेरे ख्याल से आना जाना तो खैर लगा ही रहता है, लेकिन इस तरीके से इतने सम्मान के साथ जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब प्राउड मोमेंट। नहीं सर, जब शादी जी, ये क्योंकि उस समय जो मेरी जानकारी थी, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बताया था कि ये 1984 की जो बटालियन थी, फर्स्ट बटालियन, उसमें गए थे और उस दौरान कुछ एवलांच आया था जिसमें वो हो गए थे। तो मुझे सुन के बड़ा थोड़ा सा वो हुआ था, क्योंकि आर्मी वालों के लिए रिस्पेक्ट तो देखिए सभी की होती है। इस तरीके से मिसिंग में थोड़ा सा रहता ही है, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के। तो जब आपकी शादी हुई थी, आप घर के बड़े थे, तो यह है कि समय समय पे हम लोग आर्मी वालों से संपर्क करते रहते थे और बाकी वो लोग भी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी शेयर करते थे। बट उन्होंने ये एश्योर किया था कि जब भी कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वो ज़रूर इसके बारे में अवगत कराएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखिए, मेरी मदर इन लॉ को जब आर्मी से फ़ोन आया तो उन्होंने जब मेरे को इस बारे में बताया, तो मैं मार्केट में ही था, तो मुझे लगा कि जैसे आजकल थोड़ा आपको पता ही है फ्रॉड कॉल्स आती हैं, ये वो इधर उधर से, तो हमने कहा इसे क्रॉस चेक भी करना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा, जब हम एश्योर हो गए तो उसके बाद मतलब हमारे लिए बड़ा मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा था, अविश्वसनीय था कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं करके। इतने समय के बाद, मतलब 38 साल के बाद किसी का पार्थिव शरीर इस तरीके से आएगा, ये हमें विश्वास है। मेघदूत 1984 में चला। इस ऑपरेशन के लिए हमारी बटालियन को श्रीनगर खिरू से वो 15 कोर ने सेलेक्ट किया और हम पैदल ग्लेशियर के लिए चले। ग्लेशियर पहुंचने के बाद हमारी बहादुर कंपनी को टास्क मिला, जिसको आज ग्लेशियर नंबर 2 कहते हैं, यानी ग्योंगला ग्लेशियर में पहाड़ियों पर कब्जा करने का। उस कब्जा के लिए पहली पेट्रोल गई, जिसमें कमांडर थे मेजर RS नेगी साहब, और ये पेट्रोल जाने के बाद फिर हमने एक पहाड़ी पर पहला कब्जा किया, जो कैप्टन A भुइयां साहब ने किया। दूसरी पहाड़ी पर कब्जा किया नायब सूबेदार मोहन सिंह साहब ने। अब मोहन सिंह साहब की पार्टी को, टीम को रीइंफोर्समेंट करने के लिए लेफ्टिनेंट PS पुंडीर और 16 जवानों को सिलेक्ट किया गया। इस 16 जवान में श्रीमान चंद्रशेखर हरबोला जी शामिल थे। यह रीइंफोर्समेंट 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जब चलना था तो पूरे दिन में नहीं चल पाया। रात को इन्होंने पोस्ट से कुछ नीचे रेस्ट लिया और हमें लगता है कि सुबह 4, साढ़े 4 बजे के टाइम पर अभिलांच आया होगा और यह हमारी एक ऑफिसर 16 लोगों का जो ट्रुप्स था, ये टोटली अभिलांच के अंदर दब गया और सभी लोगों की डेथ हो गई। कितने लोग की बॉडी मिली थी उस टाइम पे? उस टाइम पे एक ऑफिसर 11 लोगों की बॉडी मिल चुकी थी, जिसमें 5 लोगों की बॉडी अभी तक नहीं मिली, जिसमें चंद्रशेखर हरबोला जी शामिल हैं। आज 38 साल बाद यह बॉडी मिलना और इस तरह का मीडिया, भारतवर्ष, हमारे प्रशासन का सहयोग, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तृप्त हुए आज, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शब्द नहीं हमारे पास इसकी सराहना करने।